हेलो जय हिंद दोस्तों। और मेरा SSGD का एग्ज़ाम कल 7 तारीख की 3rd शिफ्ट में हो गया है। तो हम आपको बताएंगे कि लेवल कैसा आ रहा है। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में जो 16-17 क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। बकाया 3 जो क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे उनको। उनका लेवल जो था CGL वाले क्वेश्चनों जैसा था। लगभग हार्ड ही बोलेंगे उनको। शायद ये कोई टॉपर कर पाया होगा उनको। तो 3 को उसमें 17 क्वेश्चन तो नॉर्मल नहीं, मतलब 15 तो नॉर्मल हो गए होंगे। 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ी मॉडरेट लेवल के थे, और जो 3 थे जो वो हार्ड थे क्वेश्चन। तो ठीक है, ये मैथ का था। तो मेरे मैथ में 17 मैंने किए, 3 नहीं आया मेरे को, और 2 में थोड़ा डाउट था तो 2 तो मैंने लगा दिए, और 1 मैंने बिल्कुल अनअटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मैथ का। मैथ में लगभग मेरे 17 तो क्वेश्चन सही होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात करेंगे हम हिंदी की। तो हिंदी में मैंने 19 तो लगता है कि सही होंगे, और एक में डाउट लग रहा है, तो शायद एक गलत हो मेरा। तो 19 इसमें हुए। और जो रीजनिंग भाई मॉडरेट थी, और उसमें 10 क्वेश्चन ईजी थे, और बाकी जो 10 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थोड़ी मॉडरेट लेवल के थे, अच्छे थे। और उसमें 2-3 जो क्वेश्चन ऐसे थे वो सीटिंग अरेंजमेंट के थे, जिसमें 4 जो थे, 4 लोग थे, उनको उत्तर दिशा की ओर बैठाना था, और जो 4 थे उनको दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर बैठाना, उनको सामने और उसके सम्मुख एक दूसरे बैठाना था। तो वैसे ही थोड़ा क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा उसका आंसर तो मेरा आ गया था, लेकिन थोड़ा डाउट में था मैं। तो ठीक है, ये कर दिया। और उसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट का था, उसमें 6 लोग बिठाना था। तो हाँ, वो भी हो गया था थोड़ा, लेकिन वो भी थोड़ा अजीब सी भाषा थी उसकी। और इसके बाद जो वो चित्र था, वो चित्र वाले क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा टाइम ऐसे लेगा, क्योंकि माउस ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो वो थोड़ा टाइम ले रहे थे। और दो क्वेश्चन जो थे ये 5 से थे। और जो वो नंबर फिलिंग वाली जो सीरीज़ होती है उससे भी थे, और नंबर सीरीज़ से भी क्वेश्चन थे। और हाँ, लगभग नॉर्मल ही था, और ऑड वन आउट से भी थे एक क्वेश्चन, और ऐसे ही थे। मतलब रीजनिंग तो ठीक है, और हिंदी भी ठीक है। और GS जो थी, GS में मुझको आया है लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है कि हाँ वो सही होंगे। बकाया 10 में तो भाई अपना तुक्का मारा है मैंने, तुक्का ही है लगभग उसमें। तो 10 क्वेश्चन ठीक थे, और 10 में से अगर ये लगभग पता है 1/8 की माइनस मार्किंग है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने तो किए 78 अटैम्प्ट भाई। तो जिसमें एक्यूरेसी तो मुझे नहीं लगता कि सही होगी, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। और मैं अब GS की आपको बताऊं, तो GS में 5 ईयर प्लान से मेरे में 2 क्वेश्चन आए थे, वो दोनों आ गए थे। और एक था जनगणना वाला, जो उसमें पूछे गए तो 1951 की, जो 1951 के अनुसार जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी भारत की। तो मेरे को डाउट था, तो मैंने वो गलत भी लगाया, 15.33 लगाया, बल्कि 18.33 था। तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन आया था। और 5 ईयर प्लान से 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी, किस पर आधार थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो PC महाल नोविस मॉडल पर आधार थी, ये वाला था। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ की ओर बहती है, ये वाला क्वेश्चन आया था। और पूछा गया था एक कोई बाउल टेनिस करके पूछा गया था, किससे संबंधित है, तो मैंने उसमें शायद टेनिस ही लगाया शायद, तो वो भी ठीक है, वो आ गया था। और एक कथकली से संबंधित था। और 2023 की करंट अफेयर थी उसमें। और लगभग पता नहीं, मतलब थोड़ा अजीब से क्वेश्चन थे यार उसमें। तो लगभग जिसने भी 8 से, मैं बोलता हूँ 10 अटैम्प्ट जिसने किए होंगे, शायद 10 ही कर पाया होगा। कोई भी अच्छा मतलब पढ़ने वाला हो तो 10-12 लगभग कर पाया होगा। बकाया तो इतना ही होगा। ठीक है, तो और अगर जैसे क्वेश्चन अगर आपको जानना हो तो कमेंट करना आप, तो मैं बताऊंगा आपको कि और क्वेश्चन कितने थे। और मैथ की जैसे बात करें तो मैथ में कैसे क्वेश्चन, तो रेशियो से नॉर्मल रेशियो मतलब पढ़ के जाना। और वो क्या बोलते RWA के जो स्पेशल मॉक टेस्ट हैं, मेरे हिसाब से आप वो लेते रहना। वो उससे मेरे 2 क्वेश्चन फंस गए थे। और वो वाले, और क्या बोलते, और CI वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। CI वाला क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, अच्छा लेवल आ रहा है। और एक डायमंड वर्क का तो ऐसा आ रहा है बिल्कुल, मतलब पता नहीं कैसा था वो, शायद मेरे को तो नहीं हुआ। और LCM वाले से आए थे। और जो ये रेशियो वाला था ना, मध्य अनुपाती, इससे 2 क्वेश्चन आए थे और नॉर्मल थे।
और ये तो अच्छे से पढ़ के जाना थोड़ा। और साधारण व्यास से तो एक निजी क्वेश्चन आया था। और ज़्यादा पाइप टंकी से तो मेरे में नहीं था। हिंदी में ये मतलब रोम शब्द पूछा गया था, एक वो पूछा गया था क्रिया, वो कौन सी होती है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये था। तो ये हो गया। और जो गद्य था यार वो तो मतलब हाँ ठीक ही था, मतलब मॉडरेट लेवल का बोल सकते हो उसको। तो इतना ही ये एनालिसिस। और आप लोग दीजिए मतलब पेपर। मुझे को लगता कि इस बार आई थिंक ये 135 और 140 के बीच में कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से। मेरे को तो लगता है क्योंकि इतना ही सब लोग कर पाए होंगे, लेकिन इतना नहीं जाएगा एक बार भाई। इतना 150-55 तो अब नहीं जाने वाली मेरे हिसाब से कट ऑफ। 135 और 140 के बीच में कट ऑफ रहेगी इस बार। तो मैं बताऊंगा कि बेस्ट अटैम्प्ट मतलब मैं बताऊं कितना हो सकता है। तो बेस्ट अटैम्प्ट मतलब एक प्रकार से बोलें तो देखो 80 अटैम्प्ट तो करना ही है, क्योंकि वन वेट मार्केट उसमें अगर सीसी भी लगाओगे या कोई भी एक ऑप्शन लगाओगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, उसमें घाटा तो होगा नहीं। तो आपको अटैम्प्ट तो आई थिंक मेरे हिसाब से पूरे करने चाहिए, लेकिन जो बेस्ट अटैम्प्ट है वो मेरे हिसाब से 65 होने चाहिए। 65 से 66, बस इतने ज़्यादा कोई अटैम्प्ट कर ही नहीं पा रहा है। मैंने तो 20 लड़कों से बात की अपने साइट के जो बाहर आए थे, बोल रहे थे मेरा टाइम मैच नहीं कर पाया। तो टाइम मैच करने का ये तरीका मैं बताऊँ कि सबसे पहले आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है। सबसे पहले उठाओ रीजनिंग, और मेरे हिसाब से रीजनिंग में हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आती जल्दी है और वो उसी में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो कोशिश करना कि रीजनिंग में मैं 15 मिनट पूरी रीजनिंग कर दूँ। 15 मिनट भाई, जो क्वेश्चन ना आया उसको भाई इसके मार देना। मैंने भी किया, बहुत फ़ायदा मिला उससे। मैंने पूरा पेपर 50 मिनट में अटैम्प्ट कर लिया, तो 10 मिनट पूरा एनालिसिस कर दिया था पूरे पेपर का। तो भाई ऐसा ही करना। और क्या बोलते हैं, रीजनिंग 15 मिनट भाई, 15 से 20 मिनट भी ले जाओ, कोई कोई घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना भाई। 20 मिनट भी अगर हो जाए तो कोई घबराना नहीं। और आपकी जो हिंदी है 5 मिनट में हिंदी हो जाएगी, 5 मिनट में जीएस भाई बचिए आप 30 मिनट। 30 मिनट भाई मैथ के लिए बहुत होती है भाई, 20 क्वेश्चन के लिए। तो और मैथ में भी ऐसा है कि 10 क्वेश्चन तो आपको जल्दी आएंगे, और जो 10 हैं उनमें से 5 क्वेश्चन थोड़ी लगेंगे, हाँ कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, तो कर लोगे आप। तो 5 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अगर आए कॉन्सेप्ट तो ठीक है, नहीं तो स्किप तो करते ही रहना। मैंने तो स्किप किया, पहले स्किप कर दिया, और फिर इसके बाद फिर जब आओगे आप, जब आपके पास पक्का 10 मिनट बच जाएंगे भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ 10 मिनट बच जाएंगे आप, अगर अच्छी थोड़ी बहुत आपने तैयारी भी की है, 4-5 महीने भी तैयारी की है, तो 10 मिनट बच जाएंगे आपके। और तो 10 मिनट जो बचेंगे आपके, तो भाई उसमें फिर देख लेना अपना जो रीजनिंग का छूटा हुआ हो, या कोई जीएस में डाउट लग रहा हो, या कोई जो मैथ में आपको डाउट लग रहा हो, फिर ये अपना देख लेना अपने हिसाब से और मैनेज कर लेना। लेकिन भाई कभी भाई मैथ वो वहाँ पे अपना कोई वो मत करना, एक्सपेरिमेंट मत करना किसी सवाल पर भाई, नहीं तो हो जाएगा भाई, खेल हो जाएगा। हाँ तो लेकिन भाई मैं अपना बताऊँ तो RW का मॉक टेस्ट में मेरा 140, 135, 100 मतलब 135, 130 प्लस तो जाता ही था, कभी कभी 133 लगभग, मतलब एवरेज मेरा 130 प्लस ही जाता था। लेकिन पता नहीं यार इस पेपर में तो मुझे नहीं लगता कि भाई 130 भी बन जाए मेरा। और ये भी नहीं बोल सकते कि पेपर कठिन आ रहा है, लेकिन यार साथ की जो थर्ड शिफ्ट थी भाई, तो देखो यार 50%, 60% तो सभी का पेपर ईजी आता भाई, तो वो नहीं, उसको नहीं बोल सकते। लेकिन जो बस पूरा खेल है जो 30%, 40%, मैं तो बोल सकता हूँ कि वो यार जो जितनी अभी तक शिफ्ट हुई हैं आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो थोड़ा हार्ड ही थी। हम थोड़ी बोलेंगे, ज़्यादा नहीं थी। तो क्योंकि बच्चे यार लड़के जो मेरे साथ थे वो तो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए पूरे, वो तो मैंने अपना टाइम इसलिए मैच कर लिया क्योंकि भाई मैं मॉक लगाता रहता था, तो मुझे पता है कि मतलब कैसे मैनेज करना है, क्या कहाँ छोड़ना है क्वेश्चन, कहाँ नहीं। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। जैन तो अपने बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर देना। जैन।